दोस्तों 8 अप्रैल 2025 को पुणे के एक स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो भारत के राजनीतिक और ऐतिहासिक माहौल में हलचल मचा सकता है। अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्जी को मंजूरी दी। लाइव लॉ की खबर के अनुसार सावरकर के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी वाले मानहानि मामले को समन ट्रायल में बदलने और ऐतिहासिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने की इजाजत दी। ये एक चुनौती है जो सावरकर की बारीकी से गढ़ी गई छवि को अदालत की सख्त रोशनी में लाने का वादा करती है। अगर साक्ष्य मजबूत हुए तो सावरकर का वीर क्रांतिकारी वाला मिथक पूरी तरह से टूट सकता है। पूरा मामला बेहद ही दिलचस्प है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। ये मामला तब शुरू हुआ जब सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण में उनके पूर्वज को बदनाम किया। राहुल गांधी ने कथित तौर पर दावा किया था कि सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर अपने साथियों के साथ हमला करने का आनंद लिया और इसके बारे में लिखा था। इस बात पर सावरकर के परपोते सत्यकी का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। शिकायतकर्ता चाहते थे कि संक्षिप्त सुनवाई हो, जल्दी से इन झूठे दावों को खारिज कर दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी की कानूनी टीम, जिसका नेतृत्व एडवोकेट मिलिंद पवार ने किया था, उन्होंने तर्क दिया कि संक्षिप्त सुनवाई उनके बचाव को दबा देगी। उन्होंने समन ट्रायल की मांग की, जो एक लंबी प्रक्रिया है और जिसमें विस्तृत जिरह और ऐतिहासिक दस्तावेज पेश करने की गुंजाइश होती है। अदालत ने अब इस बात की सहमति दे दी है और अब एक ऐसी लड़ाई का मंच तैयार है जो परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर कर सकता है। देखिए, लाइव लॉ की खबर है आपके स्क्रीन पर। सावरकर मानहानि मामले को समन ट्रायल में बदलने की राहुल गांधी की याचिका को मिली मंजूरी। पुणे के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने दिवंगत दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयानों को लेकर उनके खिलाफ लंबित समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदलने की मांग की थी, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि उनके बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इस केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में अभियुक्त ने तथ्यों और कानून पर ऐसे सवाल उठाए हैं जो जटिल प्रकृति के हैं। अभियुक्त ने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जिनका निर्धारण ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। इसीलिए मेरे विचार से इस मामले को समरी ट्रायल के रूप में चलाना अवांछनीय है, क्योंकि समरी ट्रायल में विस्तृत साक्ष्य और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं ली जाती है। इस मामले में अभियुक्त को विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे और शिकायतकर्ता के गवाहों से गहनता से क्रॉस एग्जामिनेशन करनी होगी। इस मामले में अभियुक्त को विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे और शिकायतकर्ता के गवाहों से गहनता से क्रॉस एग्जामिनेशन करनी होगी। यानी कि इस केस का फैसला अब ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर होगा और कोर्ट के समक्ष सावरकर से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही अदालत ये तय करेगा कि क्या राहुल गांधी ने जो कुछ सावरकर को लेकर कहा है और जो कुछ भी बयान दिया है, क्या वो ऐतिहासिक दस्तावेजों और तथ्यों पर आधारित है और क्या इस मामले में मानहानि का केस बनता है। तो दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर असल में कौन थे? उनके समर्थकों के लिए वो वीर सावरकर हैं। उनके समर्थक उन्हें स्वतंत्रता सेनानी जो अंडमान की सेलुलर जेल में अंग्रेजों की क्रूरता झेलते रहे हैं, भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले हैं। आलोचकों के लिए वो एक जटिल और समझौतावादी शख्सियत है, एक क्रांतिकारी जो अंग्रेजों का सहयोगी बन गया, एक हिंदुत्व विचारक जिसके लेखन ने बंटवारे को बढ़ावा दिया और एक ऐसा व्यक्ति
जिसकी बार बार दया याचिकाओं ने उसके साहस पर सवाल उठाए। पुणे कोर्ट के फैसले का मतलब यह है कि ये परस्पर विरोधी कहानियां अब किताबों या सभाओं में नहीं बल्कि शपथ के तहत साक्ष्यों के साथ परखी जाएंगी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स जिसमें सावरकर के अपने लेखन शामिल हैं बताते हैं कि उन्होंने जेल में कई बार दया की अपील की, अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की कस्में खाई। 1913 के एक याचिका में उन्होंने लिखा कि मैं सरकार की किसी भी भूमिका में सेवा करने को तैयार हूं। यह अनुमान नहीं है दोस्तों, ये एक लिखित सच्चाई है जो कॉलोनियल आर्काइव्स में मौजूद है। राहुल गांधी के वकील इन दलीलों का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए कर सकते हैं कि सावरकर की क्रांतिकारी छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, जबकि मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने घुटने टेक दिए। अगर ये याचिकाएं अदालत में पढ़ी गई तो सावरकर के वीर का तमगा खोखला लगने लगेगा। सावरकर की 1923 की किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखती है, अल्पसंख्यकों को किनारे करके और सशक्त राष्ट्रवाद की वकालत करती है। आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ दर्शन नहीं था बल्कि यह बहिष्कार का नक्शा था जिसे बाद में उनके प्रेरित संगठनों जैसे आरएसएस ने अपना लिया। यह बताना जरूरी है कि राहुल गांधी ने 18 फरवरी को एडवोकेट मिलिंद पवार के माध्यम से आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि सावरकर ने ब्रिटिश शासकों से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। हालांकि इस पर विवाद करते हुए राहुल गांधी ने न्यायालय से यह आग्रह किया कि इस मुकदमे को समन ट्रायल में बदल दिया जाए, जिससे कि ऐतिहासिक तथ्यों के रिकॉर्ड मंगाए जा सके और इस बात की समीक्षा की जा सके कि सावरकर ने किस प्रकार का योगदान भारत की आजादी में दिया था। हालांकि सत्यकी ने कहा कि अपने दादा के खिलाफ कथित अपमानजनक भाषण का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के योगदान पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि अदालत ने शिकायतकर्ता के दलीलों को खारिज कर दिया और राहुल गांधी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से अब इस केस को एक समरी ट्रायल से एक समन ट्रायल में बदलने की याचिका स्वीकारी जा चुकी है और अब कोर्ट के सामने वो सभी ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किए जाएंगे जिसके हवाले से राहुल गांधी ये बात कर रहे थे। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।